कई लोग बोलते हैं हमारी तो बंदी पड़ गई आपकी वजह से, तो वो सब पढ़ के तुमको बहुत अच्छा लगता है। आगे जाके इफ दैट पर्सन इज टॉक्सिक टुवर्ड्स यू, तो तुम्हें वो फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए अगर वो टॉक्सिसिटी है वहां पे। तो उस बंदे का तो मैसेज आया कि मैंने आपकी वो वीडियो देखी, उसके बाद मैंने ब्रेकअप ही कर लिया। कहते मेरी गर्लफ्रेंड ही टॉक्सिक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया। हाँ, 4 साल पहले। और वो भी ऐसे स्किट वीडियो थी। तो मैं अगर आज खोल के देखूँ ना उसे, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, इतनी गंदी वीडियो है वो। कोई ऐसा एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को ऑफलाइन मतलब बाहर में था, किसी मॉल में था, तब एक सब्सक्राइबर मिला जिसने मुझे कुछ कुछ डिटेल बताई कि आपने ये बताया था ना वीडियो में, तो उस हिसाब से ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा मैंने ये सब बताया हुआ है, ये सब क्यों बताया हुआ है, इतना डिटेल क्यों बताया तुम्हें भाई। एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर आपको उर्फी जावेद का फैशन कैसा लगता है? वो देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक ब्लेजर या जैकेट बनाऊंगा चिप्स के पैकेट से, वो मुझसे बनी नहीं, वो अलग बात है। बट अगर मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया तो बढ़िया है। वो था, और वो था घर के बाहर। सच बताऊं तो तो मैं मिला उससे, मेरे को अच्छा लगा, प्यारा लगा। बट वो पहली बार जब एकदम से डीएम देखा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है फिर। या प्लस लिंक्डइन पे इसलिए भी डालना होता है क्योंकि लोगों को तो जलाना होता है। सही बात है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको जलाना है मेरे को। और वहाँ की लड़कियां भी तो पसंद आई थी आपको। हाँ, अरे यार इतना आपने देख लिया क्या कंटेंट में? What is something only your close friends know about you that your audience would be surprised to know? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैन भाई, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। और आप बताओ कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया चल रही है, मस्ती चल रही है, काम चल रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ हर चीज। आप बताओ आप कैसे चल रही मेरी है भी लाइफ? बढ़िया चल रही है। तो सबसे पहले आप बताओ, आपको जैसे डीएम्स वगैरह तो काफी आते होंगे फैंस वगैरह के, गर्ल्स वगैरह के। तो आपका गर्ल्स मजाक कर रही हूँ। तो सबसे क्रेजी आपका कोई ऐसे फैन डीएम है जो आपको मजे आ जाते पढ़ के? जो मजा आ जाता है हाँ। पढ़ के? हाँ यार, आई वुड से कोई एक ऐसा स्पेसिफिक तो ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मुझे नहीं याद, बट जनरली जो डीएम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो वही होते हैं कि जहाँ पे कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है कि कोई वैल्यू मैंने दी और वो काम आई उस इंसान के। कि फॉर एग्जाम्पल देयर फैशन सेंस चेंज्ड आफ्टर वॉचिंग माई कॉन्टेंट, और दे फील मोर कॉन्फिडेंट नाउ, दे हैव अ बेटर पर्सनैलिटी नाउ। कई लोग बोलते हैं हमारी तो बंदी पड़ गई आपकी वजह से, तो वो सब पढ़ के तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा जेन्युइनली लगता है कि हाँ यार जो किया है उसका फायदा एक्चुअल में हो रहा है, तो उससे मोटिवेशन मिलती है और वैसा काम करने की। कोई फनी सा, बढ़िया सा, जो देख के मजा आ जाए। कोई फनी सा एक ही आया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया था कि इस अगर आपको ये वाली सारी चीजें दिखती हैं अपनी फ्रेंडशिप्स में, तो यू शुडंट बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। तो क्योंकि आई ट्रूली बिलीव कि यू रियली नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू कंटिन्यू फ्रेंडशिप्स। ठीक है, बन जाती हैं ऑर्गेनिकली, खुशी मतलब मस्ती मस्ती में, लेकिन आगे जाके इफ दैट पर्सन इज टॉक्सिक टुवर्ड्स यू, तो तुम्हें वो फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए अगर वो टॉक्सिसिटी है वहां पे। तो उस बंदे का तो मैसेज आया कि मैंने आपकी वो वीडियो देखी, उसके बाद मैंने ब्रेकअप ही कर लिया। कहता मेरी गर्लफ्रेंड ही टॉक्सिक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लिए थे कुछ? न्यू ईयर पे मैंने लिए थे रेजोल्यूशन। इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज बनाई थी पूरी, जिसमें मैंने रील्स डाली थी। एवरी रील वाज द वन रेजोल्यूशन दैट आई टुक। तो उसमें तो मैं इसमें भी कंटेंट ढूंढ लिया मैंने, जो रेजोल्यूशन लिए उस पर भी कंटेंट बना दिया मैंने, इंस्टाग्राम पे रील्स ही डाल दी। तो ये वन ऑफ द फन रेजोल्यूशंस दैट आई टुक वाज कि मेरे को इस साल बहुत बड़े बड़े हॉबीज रखनी है। क्या रखी आपने? यार पहली हॉबी तो मैंने रखी थी, आई डोंट नो आपके पॉडकास्ट में बोल सकता हूँ या नहीं, बोल बट दो, इट कोई वाज दिक्कत नहीं है। कॉकटेल मेकिंग। अच्छा, ओके। बट उसमें मैं फेल हो गया, मतलब मैं सिर्फ पानी मिला सकता हूँ और मेरे को और कुछ नहीं समझ आता क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझे। तो मैंने छोड़ दी वो हॉबी। अब आई थिंक नेक्स्ट हॉबी दैट आई विल टेक अप इज, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, इज प्लेइंग द पियानो। सो दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर। चलो, जब कॉकटेल बनाओगे मैं भी पीऊंगी।
अरे नहीं 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 नहीं, नॉट अलाउड। अरे जब तक आप बनाओगे, थोड़े साल तो हो चुके होंगे ना। हाँ हाँ, अच्छी कॉकटेल बनाने में मुझे 10 साल 10 तो साल लगेंगे। लगेंगे बस। बस दस हाँ, साल I'll be 26, फिर तो पी सकते हैं। हाँ, फिर तो भी सकते हैं। सही है। अब थोड़ा सीरियस आ जाते हैं क्योंकि पॉडकास्ट इज ऑफन सीरियस। हाउ कैन समवन बी बेटर एट कम्युनिकेटिंग? How can someone be better at communicating? I actually have released a full course about this, and that course is free. It's not even a course. It's on YouTube. It's free, and the gist of it, I can tell you. Communicating well comes from not logical intelligence. It comes from emotional intelligence. What I mean by that is communicating is more about understanding the other person and not just speaking. अगर आप बोलते रहोगे तो आप कभी सुन नहीं पाओगे। अगर आप कभी सुन नहीं पाओगे सामने वाले को, तो आप समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला चाहता क्या है, और फिर आप उसको वो चीज डिलीवर नहीं कर पाओगे जो वो चीज चाहता है। और जब आप वो ही डिलीवर नहीं कर पाए तो वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा सामने वाला, तो आपका कम्युनिकेशन का जो फायदा होने वाला था वो जीरो है। कुछ नहीं होगा आपको कम्युनिकेट करके, राइट? एंड दिस थिंग that people exchange can be anything. It can be something related to business, it can be love, it can be fun, it can be anything, right? So communication is more about just having empathy, listening to the other person, understanding the other person, कि वो क्या कह रहा है, क्या चाहता है। क्योंकि I'll be very honest, 90% of the times when you talk to someone, people just want to be heard. लोग बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, राइट? व्हाई डू पीपल कम ऑन पॉडकास्ट? दे जस्ट वांट टू बी हर्ड। कोई वो चाहते हैं कि लोग उनकी बातें सुन ले, दैट्स इट, बता दिया राइट? आपने। तो कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट लेटिंग द अदर पर्सन स्पीक। गॉट इट। एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, आपको उर्फी जावेद का फैशन कैसा लगता है? Yeah, I'll be very honest. I actually like it because she never said that I'm wearing clothes that you can wear in daily life. But from a content perspective, I love the shock factor that she has. मतलब कुछ भी उल्टी सीधी चीज से, स्पेशली इनिशियली पहले जो आउटफिट्स बनाती थी इंस्टाग्राम पे, yes, there was a lot of negativity surrounding the conversations around it, which I understand, and I don't have a view on that, but I definitely have a view on कि they were definitely creative. They definitely had the shock factor, which is something that always comes from strategy. So a lot of thought went into, okay, what can I do that looks creative and grabs attention? तो आई अप्रिशिएट दैट। वो चिप्स के बैग से कुछ सूट बनाया हुआ है और ये सब, आई आई रियली फाइंड दैट अम्यूजिंग। मतलब कूल है वो। मतलब मैंने वो देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक ब्लेजर या एक जैकेट बनाऊंगा चिप्स के पैकेट से। वो मेरे से बनी नहीं, वो अलग बात है, बट अगर मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया तो बढ़िया है। तो मतलब आप दूसरे उर्फी जावेद बनने की पूरी तैयारी में हो? नहीं, मैं वो अपने लिए बना के देखना चाहता था। मैं कंटेंट में नहीं डाल सकता वो सब भाई। मैं वैसा कंटेंट नहीं बना सकता क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता। जितने बंदे इकट्ठे हुए हैं वो भाग जाएंगे सारे। वो भाग जाएंगे, मैं खुद भाग जाऊंगा यार। मेरे को नहीं पहनना होता। बट या इट्स डेफिनेटली क्रिएटिव, आई कैन अप्रिशिएट इट। चलो रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? रैपिड फायर, चलो ठीक है। रणवीर सिंह का फैशन या उर्फी जावेद का फैशन? उर्फी जावेद का फैशन। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन सो फार? सो फार स्पेन। वन आउटफिट यू कैन वेयर फॉर एवर? बैगी कार्गोस, टैंक टॉप एंड पफर जैकेट। मैं पहनती हूँ ये सब। मम्मी कहती बेकारी लग रही है, जा भीख मांग बाहर। अरे मम्मी के कहने को कभी सुनना ही नहीं है यार आउटफिट के मामले में। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनना। मम्मी पॉडकास्ट भी सुन रही होगी। सॉरी आंटी। What is the weirdest DM you have ever received? weirdest DM I ever received is भैया मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। आपने क्या रिप्लाई दिया? और वो था घर के बाहर। सच में था?
तो अगर मैं मिला उससे, मेरे को अच्छा लगा, प्यारा लगा, बट वो पहली बार जब एकदम से डीएम देखा मैंने कहा ये क्या चल रहा है। फिर उसने बताया कि उसने घर किसी वीडियो में देखा था घर बाहर से कैसा लगता है, और उसने कहा कि मैं यहाँ से निकला तो मेरे को मैंने स्पॉट कर लिया। क्या ऑडियंस है आपकी, कितनी तेज ऑडियंस है। हाँ बट एटलीस्ट मुझे ये पता है कि सिंस जितनी भी ऑडियंस है वो सारे दे आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो वो गंदे लोग तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ऐसे कोई डर नहीं लगता। दिस और दैट करते हैं, ठीक है। वुड यू रादर वेयर ओनली ब्लैक टी शर्ट्स और ओनली वाइट टी शर्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? ब्लैक 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 ब्लैक। व्हाइट तो मैं पहनता ही नहीं, व्हाइट टी शर्ट नहीं पहन सकता मैं इवन इन अर्बन नीड्स। मैंने पहले दिन से ही ये डिसाइड कर लिया था मैं व्हाइट टी शर्ट्स कभी नहीं बनाऊंगा। सो दी ओनली टी शर्ट्स वी हैव विच आर क्लोज टू व्हाइट टी शर्ट्स आर ऑफ व्हाइट टी शर्ट्स। वो झटाक व्हाइट तो मैं देख ही नहीं सकता, मेरी आंखों में दर्द होता है वो देख के। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड कर देते हैं। वुड यू रादर वेयर ओनली ब्लैक टी शर्ट्स और ओनली ओवर साइज टी शर्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? हाँ ब्लैक। फिर भी ब्लैक। ओवर साइज का तो जमाना चला जाएगा 2-3 साल बाद, तब क्या पहनेंगे। Would you rather have the ability to travel anywhere in the world for free or eat at any restaurant for free? ट्रैवल 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 ट्रैवल, कुछ नहीं खाना मुझे, मैं अपनी प्रोटीन बार जेब में रख के चलूंगा और सस्ता बॉइल्ड चिकन खा लूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बट ट्रैवल इज Love. माय ट्रैवल इज एक्चुअली माय ट्रू लव। कौन सी जगह पसंद है आपको सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जैसे मैंने बोला स्पेन इज आउट ऑफ द प्लेसेस दैट आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू। बाकी रियली डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ माय ट्रैवल। अगर मेरे को पार्टी करनी है तो मुझे कुछ स्पेसिफिक जगहें पसंद है। अगर मुझे सोलो चिल करना है अलग टाइप की जगहें पसंद है। अगर मेरे को दोस्त के साथ चिल करना है अलग टाइप की जगहें पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम tomorrow day after tomorrow I'm leaving for Koh Samui, which is a very peaceful island area. तो so वहां पे सोलो करूंगा। एवरी जैन फेब आई गो लाइक आई डिसअपियर, आई गो ऑफ द ग्रिड। तो ये उसी के लिए जाऊंगा मैं अब। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग जगह पसंद है। फिर वो भी आप लिंक्डइन पे डालोगे आके? एक्सपीरियंस में लिखा हुआ था ना अपने travel वगैरह एक्सपीरियंस है, का। एक्सपीरियंस और है। उसकी भी डिस्क्रिप्शन मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। हाँ हाँ, बढ़िया है। थोड़ा चाहिए भी तो जलानी भी तो है लोग। कंटेंट क्रिएशन करते हुए। क्या? थोड़ा चाहिए भी तो रहता है ब्रेक कंटेंट क्रिएशन करते हुए। हाँ, एग्जॉस्ट हो बहुत जाता जरूरी है होता बंदा। है। या प्लस लिंक्डइन पे इसलिए भी डालना होता है क्योंकि लोगों को भी तो जलाना होता है। सही बात है। जो जो नौकरी कर रहे हैं उनको जलाना है मेरे को। Would you rather have an audience that loves you but never engages, or an audience that always engages but criticizes you? क्रिटिसाइजेस का अगर मतलब हेट नहीं है तो डेफिनेटली एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर पूरा टाइम कोई क्रिटिसाइज ही कर रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंटेंट दैट आई एम मेकिंग। और अगर लोग उस कंटेंट को लव नहीं कर पा रहे तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो जो लव वाला पार्ट होगा, जो लव वाला ऑप्शन है उसके उसका ये तो डायरेक्ट मीनिंग है ही कि मैं कंटेंट तो अच्छा बना ही रहूंगा। तो आई वुड प्रेफर दैट कि वैल्यूएबल कंटेंट बन रहा है। और अगर if criticizes hate, pure hate, सॉरी, इफ क्रिटिसाइजेस, pure hate, यार फिर द थिंग इज वो हेट इज द बेस्ट एंगेजमेंट एवर। बट वो ना उन लोगों के लिए है जो सिर्फ व्यूज के ही भूखे होते हैं कि बस कोई हेट कर दे चाहे वीडियो पे, हमें व्यूज आ जाए, हमारा बस फेस पॉपुलर हो जाए। फिर वो बस जो फेम के पीछे भागता है ना वो कभी सस्टेनेबल काम नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू टेक, एक्चुअली आई वांट टू टेक नेम्स। फॉर एग्जांपल आप देखो औरी है, उर्फी जावेद है, ये एकदम से ऊपर उठ गए, गॉट वेरी फेमस। अब क्योंकि दे वर फेमस सो मीडिया प्रोडक्शन और द इंडस्ट्री वांटेड टू कैपिटलाइज ऑन दैट एंड दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। बट हाउ इज इट सस्टेनेबल? एंड आई ऑनेस्टली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो रात को जब सोने जाता है ना तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि देखो मैंने गलत तरीके से पैसे कमाए या फेम कमाया। मैं सो नहीं सकता वैसे, मेरे को अच्छा काम करना है। तो मैं नहीं उस चीज का पार्ट बन सकता। कूडोज टू देम कि वो इतना हेट झेल सकते हैं कि वो ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं जिनमें उनको क्वालिटी नहीं देखनी, सिर्फ फेम चाहिए। कूडोज टू देम, मैं वैसा नहीं हूँ। and to add to that I also feel जो लोग पैसे के लिए भी आते हैं ना वो भी सस्टेन नहीं करते हैं।
Yeah. मेरे खुद के इतने रिश्तेदार हैं जो सोशल मीडिया पे इसलिए ही आए क्योंकि उन्हें पैसे कमाने थे। एक दो रील्स या वीडियोस जो भी है डाली, नहीं चली, वापस चले गए। तो आई फील वो भी सस्टेनेबल नहीं रहता। Yeah, the thing is, consistency, which is the key metric to success on social media, also comes from um, exactly this same thing कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए और तुमने 4 रील डाली तो तुम्हें पैसा नहीं दिखा तो तुम कहोगे कि भाई पैसा तो नहीं कमाया जा रहा, तो फिर छोड़ दो, मत करो। या तुम्हें फेम चाहिए, फेम नहीं मिली, व्यूज नहीं आए, तो तुम कहोगे कि भाई ओके, आई डेंट गेट द रिजल्ट आई वांटेड, सो आई वांट टू क्विट। बट कंसिस्टेंसी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई जस्ट वांट टू गिव वैल्यू टू पीपल। अब मैं एक रील डालूं, उसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है, वो चाहे 10 लोग देखें, वो 10 लोग को तो वैल्यू मिल गई ना, उसमें से 2 ने कमेंट कर दिया कि दिस रियली हेल्प मी, तो 2 लोग की तो हेल्प हो गई, तो मेरे को जो चाहिए था उस रील से वो तो मेरे को मिल गया। तो अब मैं नेक्स्ट रील डालने के लिए मोटिवेटेड रहूंगा ना। तो मैं इसीलिए द रीजन आई एम कंसिस्टेंट विद कंटेंट, और डिसेंटली कंसिस्टेंट, नॉट द मोस्ट कंसिस्टेंट, बट वो डिसेंटली कंसिस्टेंट भी इसलिए हूं क्योंकि मेरे को दिखता है कि रिजल्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पीपल अप्रिशिएटिंग द वैल्यू एंड नॉट जस्ट मनी और फेम और व्हाटएवर, वो तो बाय प्रोडक्ट्स। What is one travel destination that completely changed your perspective of life? स्पेन, माय स्पेन ट्रिप। इट चेंज माई पर्सपेक्टिव बिकॉज स्पेन जाने से पहले मुझे लगता था कि like that was my first time going to a place where I could actually see white foreigners, right? Matlab, I never imagined that I'd be able to go to a place like that. I always thought कि मैं तो इंडिया में ही रह जाऊंगा। But when I went there, I was like, what is happening? What has life become? Um, it was my first proper international experience. मतलब उससे पहले मैं वियतनाम भी गया था, बट आई डोंट नो, वियतनाम एंड ऑल दी साउथ एशियन कंट्रीज डोंट फील दैट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, तो इट्स नेवर लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बट यूरोप तो एकदम ही अलग दिख रहा था। So that was great. Interacting with a lot of those people was a very new experience. क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चलो आप फिर भी मान सकते हो कि लोगों की अपब्रिंगिंग थोड़ी थोड़ी सेम होती है, माँ बाप उतना ही डांट रहे होते हैं, सेम चीजों पे डांट रहे होते हैं बचपन में, और देयर आर लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स। बट वहां जाके जब मेरी कॉमनैलिटीज निकली, एक फ्रेंच बंदे से हम 3-4 घंटे बातें कर रहे हैं कि बचपन में कौन सा गेम खेलते थे प्ले स्टेशन पे, और किस बात पे मम्मी डांटती थी, क्या बहाने मारते थे, बहाने भी सेम मारते थे हम लोग। तो ये सब जब मैंने सिमिलैरिटीज देखी कि इन आवर जनरेशन एंड क्लोजर जनरेशंस एवरीवेयर ग्लोबली एवरीवन इज द सेम, तो वो सब देख के मैं बहुत फैसिनेट हो गया था। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस which is something I can't forget. और वहाँ की लड़कियां भी तो पसंद आई थी आपको? हाँ, अरे यार इतना आपने देख लिया क्या अरे कंटेंट में? मैंने आज सुबह से मैं शुरू हो गई थी, सारे पॉडकास्ट देखे मैंने। हाँ, तो yeah, I mean there was this girl that I liked there. I met her in south of Spain, and then उस वाले पॉडकास्ट में मैंने बताया ही हुआ है, plus I made a video on that also. Um, yeah, I mean that also happened. That was a great experience. One of the good days of my life. Very enjoyable, very wholesome. उसमें भी कंटेंट ढूंढ लिया आपने? यार उस टाइम कंटेंट नहीं था वो, बट फिर उसके 1 साल बाद मुझे लगा कि अब हुआ ही है तो कंटेंट भी बना ही देते हैं। रोटियां सेक ही देते अपनी भी। हाँ, जब आटा पड़ा है तो रोटियां क्यों ना बना ले। बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट। थैंक यू ऑडियंस फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आप अभी तक ये सुन रहे हो तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। इफ यू एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लीव अस अ रिव्यू एंड शेयर इट विद फेलो क्रिएटर्स। भैया आप भी कह दो सब्सक्राइब के लिए, मैं जब कहती हूँ तब कोई सुनता नहीं। Guys, please subscribe to Aditi. I find it very fascinating कि she's doing a podcast. It's lovely, and her reason for doing this is the real reason जो होना चाहिए content बनाने का, which is मन कर रहा है। It is so important. It is so important. And yeah, subscribe. All the best, everyone. Thank you, Aditi, for having Any me. last message you want to give?
Last message is exactly the reason that you're doing this podcast. Do things जो करने का मन कर रहा है, और relatives को कुछ explanation मत दो. और मजा नहीं रुकना चाहिए. मजा ये तो बिल्कुल भी नहीं आपका रुकना मोटो चाहिए. ऐसा मस्ती है, कहीं से नहीं. मजा नहीं रुकना चाहिए. मेरा मोटो है. मैं तो लिंक्डइन पे अपना वो जो मेन टाइटल होता है वहां पे भी लिखा हुआ है, जो कैप्शन हाँ, होता है, मैंने आज ही टैगलाइन होती है देखा. जो Okay, getting paid to okay. chill. You should always find ways you can get paid to chill. So stay connected, keep creating, and until next time, bye.